चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। कोरोना के बाद अब दुनिया पर मंडरा रहा इस रहस्यमयी बीमारी का खतरा। कनाडा में 43 लोग संक्रमित। लॉकडाउन के लिए हो जाएं तैयार। देश में रोजाना 1 लाख से ज्यादा मिलेंगे कोरोना संक्रमित मरीज। दिल्ली सहित कई राज्यों में स्कूल कॉलेज फिर से बंद। जानिए कहां कब तक बंद रहेंगे। एयरपोर्ट पर मास्क नहीं पहना तो 2 साल तक नहीं कर पाएंगे हवाई यात्रा। केजरीवाल बोले दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर, अभी लॉकडाउन पर विचार। खुशखबरी, अब सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, तेजी से घटेंगे दाम। जानिए आपको कब से मिलेगा फायदा। कोविड-19 महामारी के पहले की तरह कब चलेंगी सभी ट्रेनें, रेलवे ने दी ये जानकारी। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एयरपोर्ट पर मास्क नहीं पहना तो 2 साल तक नहीं कर पाएंगे हवाई यात्रा। जी हां, देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखते हुए डीजीसीए ने सभी एयरपोर्ट के लिए सख्त निर्देश जारी किया। इसके अनुसार अब अगर यात्री ने एयरपोर्ट पर मास्क नहीं पहना और समझाने के बाद भी नहीं मान रहा तो उसे पुलिस के हवाले तो किया ही जाएगा। साथ ही उस यात्री का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिससे यात्री 2 साल तक हवाई यात्रा नहीं कर पाएगा। प्रबंधन के अनुसार कोरोना को लेकर डीजीसीए काफी सख्त है। फरवरी माह से लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के लिए हो जाएं तैयार। देश में कोरोना 1 लाख से ज्यादा मिलेंगे कोरोना संक्रमित मरीज। जी हां, देश में कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले हफ्ते के ही आंकड़े देखें तो नए मामलों में जबरदस्त उछाल है। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली में कोविड के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 6 लाख से ज्यादा हो गई। इनमें से 1.5 लाख तो केवल पिछले 4 दिनों में सामने आई है। हालत काबू से बाहर होते देख कई राज्यों ने आपातकालीन बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उससे स्वास्थ्य विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसा कोरोना वायरस की मारक क्षमता के ज्यादा होने के साथ साथ लोगों की लापरवाही की वजह से हो सकता है। लोग जिस तरह कोरोना को नजरअंदाज कर बाहर घूम रहे हैं, आने वाले दिनों में कोरोना का भयानक रूप देखने को मिलेगा। खुशखबरी, अब सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, तेजी से घटेंगे दाम। जाने आपको कब से मिलेगा फायदा। जी हां, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से आम आदमी को बहुत जल्द राहत मिलने वाली है। सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम में 3 बार कटौती की है। हालांकि इस कटौती से आम आदमी को कुछ खास राहत नहीं मिली है, लेकिन अब तेल के दाम कम होने के आसार जग रहे हैं। दरअसल तेल निर्यातक देशों के संगठन और सहयोगी देशों ने तेल उत्पादन धीरे धीरे बढ़ाने पर सहमति दे दी। तेल उत्पादक देशों का कहना है कि मई से जुलाई के दौरान प्रतिदिन 20 लाख बैरल उत्पादन बढ़ाए जाएंगे। बता दें कि इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। बता दें कि कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ने से कीमतों में नरमी आएगी। इसका सीधा असर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। भारत कच्चे तेल के मामले में काफी हद तक दूसरे देशों से इंपोर्ट पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है। ओपीईसी का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी से उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था को देखते हुए हम ये कदम उठा रहे हैं। ओपीईसी देशों ने उत्पादन में कटौती की थी, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगी थी। कोरोना हर दिन टूट रहा रिकॉर्ड। अप्रैल में अक्टूबर जैसा हाल, 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा केस। जी हां, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भारत में तेजी से फैल रही है। नए केस के मामलों में हर दिन रिकॉर्ड टूट रहा है। अप्रैल में पिछले साल सितंबर अक्टूबर जैसा हाल हो गया। देश में 6 महीने बाद पहली बार रिकॉर्ड 81,000 से ज्यादा नए कोरोना केस दर्ज किए गए। 24 मार्च से लगातार 50,000 से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 81,466 नए कोरोना केस आए और 469 लोगों की जान चली गई। हालांकि 50,356 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके। एक समय ऐसा था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी। इस साल 1 फरवरी को 8,635 नए कोरोना केस दर्ज किए
किए गए थे। एक दिन में कोरोना मामलों की ये संख्या इस साल सबसे कम थी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनवाए नीला आधार कार्ड, जानिए इससे जुड़ी सभी बातें। जी हां, देश में आधार कार्ड बनाने वाली सरकारी संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया है कि बच्चों के लिए बाल आधार बनवाना होता है। यह आधार कार्ड 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनवाया जाता है। बच्चों के लिए जारी किया जाने वाला आधार नीले रंग का होता है और बच्चे के 5 वर्ष के होने पर यह आधार अमान्य हो जाता है, इसलिए उसे अपने पास वाले स्थायी आधार केंद्र पर जाकर इसी आधार संख्या से बच्चों का बायोमेट्रिक विवरण रजिस्टर्ड कराना होता है। यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि बाल आधार में बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन जैसे आइरिस स्कैन या फिंगरप्रिंट स्कैन की जरूरत नहीं होगी। जहां कभी भी बच्चे की पहचान की जरूरत होगी वहां उसके माता पिता साथ जाएंगे। हालांकि जैसे ही बच्चे की उम्र 5 वर्ष के पार होती है उसे सामान्य आधार कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इसमें सभी बायोमेट्रिक डिटेल होंगी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। दिल्ली सहित कई राज्यों में स्कूल कॉलेज फिर से बंद, जानिए कहां कब तक बंद रहेंगे। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कई राज्यों में हाल ही में संक्रमण में तेजी से वृद्धि हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर कई राज्यों में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों समेत तमाम शिक्षा संस्थानों को बंद किए जाने की स्थिति में पहुंचा दिया। हाल ही में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी सहित कई राज्यों में सरकारों ने फिर से सख्ती बढ़ाई है और कोरोना संक्रमण के नए मामलों को काबू करने के लिए स्कूल और कॉलेज बंद करने जैसे कई अहम कदम उठाए। ऐसे ही हालत केंद्र शासित प्रदेशों में भी है। यहां भी स्थानीय प्रशासन की ओर से स्कूल और कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए गए। बता दें कि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फरवरी महीने से शिक्षण संस्थानों को खोलना शुरू किया गया था, लेकिन अब फिर से बंद करना पड़ गया, जबकि कई राज्यों में स्कूल और बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर, अभी लॉकडाउन का विचार नहीं। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालातों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास में आपात बैठक की। सीएम केजरीवाल ने संकेत दिए कि दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि देश के लिए कोरोना की दूसरी वेव हो सकती है। दिल्ली के लिए कोरोना की चौथी वेव है। बहुत तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ये चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी निगरानी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी कदम उठाने चाहिए वह उठा रहे हैं। केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार के मामले पिछले केसों के मुकाबले कम सीरियस है। मौतें कम हो रही है और आईसीयू में मरीज कम भर्ती हो रहे हैं। आज करीब 50% मरीज अस्पतालों में जा रहे हैं। होम आइसोलेशन में लोगों का इलाज अच्छे से हो रहा है। सरकार किसी तरह का लॉकडाउन करने का विचार नहीं कर रही। भविष्य में लॉकडाउन की जरूरत होगी तो आपसे बातचीत करेंगे। भूल जाइए कार्ड, अब यूपीआई ऐप के जरिए क्यूआर कोड स्कैन कर एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे। जी हां, अब जल्द ही आप बिना डेबिट कार्ड के भी एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। दरअसल एटीएम बनाने वाली कंपनी एनसीआर ने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर आधारित पहला इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल सॉल्यूशन लॉन्च किया है। इसके माध्यम से यूपीआई ऐप के जरिए क्यूआर कोड स्कैन करके एटीएम से पैसा निकाला जा सकता है। बैंक ने अभी तक 1500 से ज्यादा एटीएम को इस सुविधा के साथ अपग्रेड कर दिया है। वाहनों की आरसी से लोन हटवाने के लिए नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर, जाने क्या है मंत्रालय की योजना। जी हां, बैंकों से लोन लेकर वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। लोन चुकाने के बाद वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से हायर परचेज हटवाने के लिए वाहन स्वामियों को बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आरसी से एचपी हटाना बैंकों की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए समय सीमा भी तय की जाएगी, जिसके अंदर बैंकों को एचपी हटाना होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय इस तरह की योजना बना रहा है, जिससे लोन चुकाने के बाद आरसी से स्वतः एचपी हट जाएगा। कोरोना के
के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे में 7 दिनों के लिए आंशिक लॉकडाउन। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुणे में 7 दिनों का आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया। इस लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी की गई। जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन से बाहर रखा गया। सरकार के आदेश के मुताबिक बार, होटल, रेस्टोरेंट अगले 7 दिनों तक के लिए बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलीवरी की सुविधा को छूट दी गई है। सरकार के आदेश के मुताबिक बार, होटल, रेस्टोरेंट अगले 7 दिनों तक के लिए बंद रहेंगे। गाइडलाइन के मुताबिक शादी और अंतिम संस्कार को छोड़कर सभी तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। गाइडलाइन के मुताबिक शादी में अधिकतम 20 लोग और अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। सरकार का यह आदेश आज से लागू होगा। कोरोना के बाद अब दुनिया पर मंडरा रहा इस रहस्यमयी बीमारी का खतरा। कनाडा में 43 लोग संक्रमित। जी हां, दुनिया अब भी कोरोना वायरस महामारी के खतरे से जूझ रही है। कई देशों में एक बार फिर संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अब एक और रहस्यमयी बीमारी का संकट मंडराने लगा है। मेड काउ डिजीज जैसी इस दिमागी बीमारी से कनाडा में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 43 अन्य लोग संक्रमित पाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये एक बेहद खतरनाक और दुर्लभ दिमागी बीमारी है, जिसे क्रूट्जफेल्ड जैकोब रोग के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति चीजें भूलने लगता है, अचानक भ्रम की स्थिति में चला जाता है और उसे मसल एंट्रोफी होता है। कोविड-19 महामारी से पहले की तरह कब चलेंगी सभी ट्रेनें, रेलवे ने दी ये जानकारी। जी हां, राज्यों से अनुमति मिलने और कोरोना वायरस की स्थिति नियंत्रण में रहने पर रेलवे के अगले 2 महीने में कोविड-19 महामारी के पहले की तरह अपनी ट्रेन सेवा बहाल करने की संभावना है। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये सभी विशेष ट्रेनें होंगी और यह नियमित सेवा नहीं होगी। वर्तमान में केवल 66% ट्रेनें चलाई जा रही है और विशेष ट्रेनों के तौर पर इनका परिचालन हो रहा है। विशेष ट्रेनों में किराया थोड़ा ज्यादा है और कुछ श्रेणियों को छोड़कर किसी तरह की रियायत नहीं दी जा रही और पूरी तरह से आरक्षित सेवा के तौर पर इनका परिचालन हो रहा है। हरियाणा में अब 12वीं तक विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा, सरकार देगी 1 लाख नौकरियां। जी हां, नए वित्त वर्ष में हरियाणा सरकार 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद बजट 2021-22 पेश किए जाने के दौरान घोषणा की थी, जिसके अनुसार अब कक्षा 9 से 12वीं तक की शिक्षा फ्री करने और नौकरियां देने जैसे कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत करीब 1 लाख लोगों को रोजगार के संसाधन भी मुहैया कराए जाएंगे। इसके साथ सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में आईटी को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल क्लासरूम के लिए 700 करोड़ रुपए की योजना भी बनाई है।